जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आज मैं आपके साथ एक नई भर्ती शेयर करने वाला हूं। तो आप इस भर्ती को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना। अगर बिल्कुल भी लापरवाही करोगे ना तो भाई साहब इस भर्ती से आप चूक जाओगे। देखिए, इस भर्ती में सारी डिटेल बताऊंगा, क्या है, क्या प्रोसेस रहेगी, एग्जाम होगा, आयु रहेगी, कितनी जो भी है ना, सभी चीज आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार ये वीडियो देख लोगे ना तो आप बोलोगे इस चैनल को भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो। ऐसा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर बाबू और मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बंसुर रोजगार में। तो चलिए फटाफट से हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, इसमें ओनली महिलाओं के लिए है, ठीक है। आपके घर में महिला तो होंगी, उनके लिए है, ठीक है। देखिए, राजस्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 ये निकली हुई है। बहुत ही जबरदस्त, मतलब मस्त भर्ती है, ठीक है। राजस्थान सहायक नर्स के रूप में है ये। सहायक नर्स यानी सहायता करने वाली मैडम। हॉस्पिटलों में सहायता नहीं करती है, इंजेक्शन लगाती है, उसकी बोतल को अगर वो दवाई खत्म हो गई तो उसमें डाल दे, सुई लगाकर हेल्प करना, वो है सहायता नर्स के रूप में। और एएनएम वाली भर्ती है ये, ठीक है। अब चलिए शुरुआत कर ही देते हैं फटाफट से। आप तो बस लाइक कर देना, समझ में आता है तो कमेंट कर देना, और कुछ भी अगर डाउट हो ना तो फटाफट से खुला पड़ा है कमेंट ठोक के भर देना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आवेदन शुरू कब से है। पहले ये देख ले ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। तो देखिए, ये ऑनलाइन है। ई-मित्र पर जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। देखिए, आवेदन कब से है? 19 तारीख से। 19 तारीख से आप फॉर्म इसमें भर सकते हो, 19/5/2023। और इसमें लास्ट डेट कितनी है? 18 जून तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसमें आयु कितनी है? 18 से 40 वर्ष की आयु है। 18 से 40 वर्ष की आयु है। 18 से 40 वर्ष से अगर 40 वर्ष से अगर अधिक चले गए ना, बिल्कुल नहीं भरा जाएगा फॉर्म। ये बात आप ध्यान से सुन लेना महिलाएं। 18 से अगर कम होगी नहीं भरा जाएगा, 40 से अगर ज्यादा होगी बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। इसके मीडियम होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। योग्यता क्या रहेगी आपकी? 10वीं रहेगी। एएनएम कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए। 10वीं के साथ एएनएम कोर्स का डिप्लोमा बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वहां पे आपके दस्तखत होने चाहिए। पहले आप स्कूल में पढ़ते थे ना, आपके नाम, आपके हस्ताक्षर जो भी होते थे वो होते थे ना, होते थे कि नहीं? ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए। नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि उनको पता चले कि हाँ, ये भी एक महिला इसमें जुड़ी हुई है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना, तभी आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, ये बात सुन लेना। अब इसमें पूछ रही है एग्जाम होगा कि नहीं? नहीं होगा वैसा, बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जाम। मेरिट बेस पर आधार लेके आपका दिमाग चेक होगा वहां पे कि आपने कितनी बनाई है भाई। 10वीं में एएनएम डिग्री का डिप्लोमा होगा ना, वो कितना हाई किया है, कितनी पढ़ी हो आप। फॉर्म फीस कितनी होगी? फॉर्म फीस भी देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपया होगा, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपया होगा, और शहरिया का कितना होगा? 250 रुपया होगा। आय आनी चाहिए आपकी साल की 2.5 लाख से कम की होगी ना आपकी आय। हमें 2.5 लाख रुपयों से अगर कम कमाते हो ना तो आपकी 250 रुपये लगेगी। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब इसमें पदों की बात कर ले तो 3736 पद हैं, बहुत ही ज्यादा पद है आपके लिए पढ़ी लिखी हो तो, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। अनुभव बोनस प्राइवेट का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। कभी आप लिखवा दो कि भाई बना दो हमारा अनुभव बोनस, वहां से आपको कर देंगे बाहर, ठीक है। प्राइवेट का नहीं चलेगा। अनुभव बोनस आपका रियल काम करने वाली महिला होनी चाहिए, सिंपल भाषा, ठीक है। संविदा कार्य 3 साल अगर आपने किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए, प्राइवेट में नहीं, सरकारी। प्राइवेट हो तो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए तो 30 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष का अगर आपको अनुभव है तो 20 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष से अगर कम का है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। यदि कोविड-19 में अगर आपने कार्य किया है, कोविड-19 में किसी की हेल्प की है, तो आपको अलग से 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। 15 अंक अलग से मिलेंगे, ये तो मिलेंगे। अगर कोविड-19 में अगर किसी ने आपने कार्य किया है, वहीं पे किसी ने इंजेक्शन हेल्प की है तो 15 अंक मिलेंगे, ठीक है।
अब देखिए बात कर ले डॉक्यूमेंट्स की, तो 10वीं 12वीं ANM डिग्री ये तो होनी चाहिए, मूल जाति आधार और जन आधार ये होना चाहिए, ठीक है। 10वीं 12वीं ANM डिग्री, मूल जाति पुराना नहीं चलेगा, नया बनवा लेना, ठीक है। और विवाह, किसी के पास विवाह प्रमाण पत्र है तो वो भी लगा सकते हो। फर्जी अनुभव नहीं चलेगा, थपोड़े टिकेंगे, फर्जी अनुभव लेके जाएगी उसके, ठीक है। फर्जी अनुभव बिल्कुल नहीं चलेगा, रियल अनुभव होना चाहिए। कार्यरत, हाँ ये एक महिला काम की हुई है, इस हॉस्पिटल में काम की है तो इसका अनुभव है, तो वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। चयन आपका कैसा होगा, 10वीं प्लस में ANM मेरिट पर और प्लस में अनुभव बोनस होना चाहिए। अनुभव बोनस के अंक मिलेंगे आपको, बनवा लेना, बनवा ऐसे नहीं लेना, कार्य करके बनवा लेना, ठीक है, फ्री में मत बनवाना। अनुभव बोनस के अंक मिलेंगे, ANM मेरिट पर आपके अंक मिलेंगे और 10वीं होना जरूरी है। कितनी मतलब 10वीं में कितनी प्रतिशत बनाई हो वो आपका दिमाग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और आपका जो वेतन रहेगा इसमें वो रहेगा 18,500 और फिर बढ़ता रहेगा। पूरी प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दे दिया हूँ मैं आपको। कोई रह गई है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपके पास हाजिर हूं ना, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये सर आपने नहीं बताई है तो ये बताओ, ये कहाँ सो रहे हो, ठीक है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो, यहाँ पे पसीने थोड़ी बहा रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट भी जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि यार सर बहुत अच्छी बता रहे, पूरी डिटेल कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिले तो भाई यहाँ पे पसीने बहाए हैं तो यहीं पे मिलेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और लोगों को शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को दिल से जय हिंद, वंदे मातरम।